गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आदेश तिवारी एक बार फिर से आप सभी का अपने इस ग्रुप पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने आपको जो टेस्ट पेपर दिया था उसमें जो क्वेश्चन दिए थे आज उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तमाम बच्चों ने यहाँ पे प्रतिक्रिया दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो प्रतिक्रिया भी नहीं दे रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी ग्रुप से जुड़ जाएँ और थोड़ा एक्टिव हो जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मेरे पास है। प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, तो आप सबको पता है, सबने सही भी बताया। लेकिन किसी ने यूनिट पीछे गलत लिखी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ परसेंटेज लिखा, परसेंटेज नहीं प्रति, प्रति मतलब होता है बट्टे। तो 3 × 8 मीटर प्रति सेकेंड, मुझे लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है। एक बात और आती है कि समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है, तो +1 होता है। कितना होता है? +1। हम आपको बताएंगे कि रेखीय आवर्धन क्या होता है जल्दी ही, लेकिन तब तक याद रखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है और उसका रेखीय आवर्धन +1 होता है, याद रखना। तीसरा था कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है या वास्तविक। समतल दर्पण से हमने कहा था घर में यूज करते हैं, उससे सदैव सीधा प्रतिबिंब दिखता है। ऐसा तो नहीं आप देखने के तो पैर आपके ऊपर दिखे या आपका चेहरा उल्टा हो गया, तो फिर सीधा प्रतिबिंब दिखता है। और सीधे प्रतिबिंब हमेशा आभासी होते हैं, जो उल्टे होते हैं वो वास्तविक होते हैं। इसलिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा समतल से? आभासी बनता है। ठीक। चौथा था कि किसी पारदर्शी माध्यम को दर्पण बनाने के लिए किसका लेप करते हैं, तो पॉलिश या कलई, या हमने कहा था लाल ऑक्साइड। ठीक है। तो लाल ऑक्साइड का लेप किया जाता है किसी भी पारदर्शी माध्यम को दर्पण बनाने के लिए। देखना हो तो कभी घर का शीशा तोड़ना, उसके पीछे देखेंगे कि एक तरफ बहुत हल्की परत जैसी आपको दिखेगी। ठीक है, वही लेप पॉलिश कही जाती है। उसके बाद था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा नहीं है, सही या गलत। देखो यहाँ पे शब्दों में मैंने हेर फेर किया था। हमने आपको सिखाया गया था प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये सही है। लेकिन अगर मैंने कहा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा नहीं है, तो ये बात क्या है? गलत है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, जिसकी उपस्थिति में हमें दूसरी चीजें दिखाई देती हैं। और अगला क्या था? अगला ये था कि प्रकाश के गमन पथ को क्या कहते हैं। प्रकाश क्या करता है? सदैव सीधी रेखा में गमन करता है, और इसके गमन पथ को क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। एक साथ बच्चे ने लिखा था प्रकाश किरण पुंज, पुंज नहीं कहते हैं, प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है। प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन था कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है या कम। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, इसीलिए तो हम वाहनों के साइड में उसका यूज करते हैं कि ताकि हमें क्या है, पीछे जो ढेर सारी जो लंबी दूरी है वो उसके अंदर आसानी से दिख जाए। इसलिए हम बोलेंगे कि उत्तर जो दर्पण है इसका दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है, कम नहीं। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आई होंगी टेस्ट वाली। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 परिभाषाएं आपको बताएंगे जो उस दिन आपकी छूट गई थी। ठीक है, उन परिभाषाओं के बारे में हम बातचीत करेंगे। वो परिभाषाएं क्या है उनको देखते हैं। तो हमने उस दिन डिस्कस कर लिया था दर्पण का ध्रुव, मुख्य अक्ष, ये सब सारी बातें। परावर्तक दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, तमाम बच्चों ने फोटो कैसे भेजी थी। उसके बाद अब देखते हैं 2 परिभाषाएं वो गोली दर्पण से संबंधित, जिनमें हम सीखेंगे आज फोकस या मुख्य फोकस। ये क्या होता है? फोकस या मुख्य फोकस और फोकस दूरी, 2 बातें सिर्फ देखेंगे आज, फोकस दूरी। ठीक। चलिए देखते, तो पहले सबसे पहले दर्पण बनाते हैं। दर्पण में ये हो गया आपका क्या, अवतल दर्पण, क्योंकि उभरे पर इस पे होती है पॉलिश। ये आपका क्या हो गया, उत्तल दर्पण। ठीक। ऐसा होता है कि हम यहाँ समझने के लिए आपको थोड़ा उल्टा बताएंगे। क्यों बनाएंगे भी इसका लॉजिक भी बताएंगे। करेंगे ऐसे ही अंदर ही पॉलिश, लेकिन बनाएंगे ऐसे। चलिए देखिए फोकस क्या होता है। तो सबसे पहले जो पुरानी परिभाषा हमने पढ़ी थी पहले उनको याद करिए। परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? पी कहते हैं। ये गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता, बनाएंगे हर बार नहीं, समझ लीजिए कहीं बीच में, तो उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र सी। यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या आर। ऐसे इसमें बना लीजिए। एक जिस खोखले गोले का भाग, इसका परावर्तक मध्य बिंदु को पी, जिस खोखले गोले का भाग है उसके केंद्र को सी, ये इसके बीच की क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या। और पी से सी को मिलाने में क्या करेगी? मुख्य अक्ष। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। ठीक, ये हो गया मुख्य अक्ष। अब देखते हैं फोकस क्या, फोकस दूरी क्या, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए दर्पण हो चाहे लेंस हो, इस पर जो किरणें आपतित होती हैं, जो किरणें आती हैं, डाली जाती हैं, वो सदैव इसकी बाईं ओर से आनी चाहिए। अगर हम इसको इधर कर देते तो पॉलिश से तो आएगी नहीं। तो अभी जैसे पहले इधर था, अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर ये क्या, इसका दायां पार्ट है, दाएं तरफ से हमको लाना पड़ेगा क्योंकि इधर तो पॉलिश है। और जबकि ऐसा नहीं होता है, जब समझने के लिए। ठीक है, साइड पे क्या करते हैं, इसको
बाएं तरफ से ही सदैव किरणों को आपतित होना चाहिए, इसलिए हमने इसको क्या किया 10 बना दिया, है भी उत्तल दर्पण है। तो चलिए देखिए क्या है, अब देखते हैं फोकस क्या है। तो इसके लिए बोला गया कि दर्पण के मुख्य अक्ष ये वाला मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को ही उस दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। तो अभी इसके समांतर जो किरणें, मतलब ऐसा नहीं किरण आप इधर डाल दिए, ठीक है, ऐसे नहीं आनी चाहिए, इसके बिल्कुल समांतर आनी चाहिए, चाहे जितनी किरणें आए, ठीक है। तो अभी हम आपको समझा रहे थोड़ा कैसे समांतर, लेकिन बताओ क्या ये फिगर सही है? नहीं सही है। क्यों? क्योंकि इधर क्या है? पॉलिश है। इधर क्या है? पॉलिश है। तो पहले हम इसको भी सीधा कर लेंगे ताकि आसानी से फिगर बन जाए। तो क्या करें, बनेगा अवतल दर्पण, फिगर बना दिया ऐसे ऐसे। तो ये हो गया इसका P, इसके गोले में इसका कहीं हो गया इधर C, ये इसका क्या हो गया R, ये इसका क्या हो गया H। तो मुख्य H के आप समांतर किरणें इधर से आएंगी, जितनी इसके समांतर बिल्कुल, इसको समांतर मतलब इसके बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए, आगे पीछे मिलाने पर कभी भी एक दूसरे को काटें नहीं। जितनी भी किरणें आप डालेंगे तो ये क्या करती हैं, अब टकराएंगी तो इधर तो जा नहीं पाएंगी, टकराने के बाद ये एक ही बिंदु पर, जितनी भी इसके समांतर आती है एक ही बिंदु पर कट करते हुए चली जाती है, ठीक है। और इसी बिंदु को क्या कहते हैं, इसका मुख्य फोकस कहा जाता है। तो ये फिगर आपको बनाना है, समझ लीजिए F, और इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। फिगर फिर से देख लीजिए, वीडियो रोक लीजिएगा तब बना लीजिएगा। ये P है यही इसमें, ठीक। अब इधर भी किरणें क्या होंगी, बाएं तरफ से आएंगी, इधर आ नहीं पाएंगी, इसके मुख्य अक्ष का जो समांतर, ये उत्तल दर्पण है, जो किरणें समांतर आएंगी। अच्छा, अब यहाँ समझने वाली बात है, जब आएंगी तो बताओ क्या इसके अंदर इधर तो आएंगी, इधर नहीं आती हैं, इसके अंदर जा नहीं पाएंगी, क्यों? क्योंकि पॉलिश है। तो क्या करते हैं, ये इधर किसी तरफ मुड़ जाती है, चली जाती है, ठीक है। लेकिन अगर इधर चली जाती है इधर की ओर, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है अगर हम उनको पीछे की ओर थोड़ा बढ़ा दें तो ये एक ही बिंदु पर मिलती नजर आती है, इसी लाइन पर, ठीक है, एक ही बिंदु पर मिलती नजर आती हैं, और उसी बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो इसमें एक्चुअल में मिल जाती हैं, इसमें मिलती नहीं है, लेकिन पीछे बढ़ाने पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में, लेकिन अवतल में एक्चुअल मिलती हैं। जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे ही उस दर्पण का फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। अब दूसरी बात, फोकस दूरी क्या है। इस दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। इस दर्पण के ध्रुव से फोकस तक के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहते हैं। फोकस को कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं तो फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बातें हो गई, दोनों बातें आपको समझ में आई। मैं एक बार फिर से परिभाषा आसानी से बोले दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा, यही लिखिएगा, चित्र यहाँ से बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए फिर से, लेंस के दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, मिलती हैं तो अवतल दर्पण में उसका आगे लिख देंगे ब्रैकेट में, मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उत्तल दर्पण में, ठीक है। वह बिंदु ही उसका क्या कहलाता है, दर्पण का, वह बिंदु ही दर्पण का फोकस कहलाता है या मुख्य फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं, और इसी मुख्य फोकस से ध्रुव तक के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, उस दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो आज का काम आपका इतना ही है। जो आपने कल फोटो भेजी थी उसको मैच कर लीजिएगा टेस्ट पेपर को, और उसके बाद जहाँ गलती उसको सही कर लीजिएगा। उसके बाद ये दोनों फिगर बनाने हैं, बढ़िया से परिभाषा लिखनी है, शाम तक ग्रुप पर सबको पोस्ट करनी है। जो नहीं कर रहे हैं थोड़ा एक्टिव हो जाए, ठीक है। हाँ चलिए ठीक है, फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल वीडियो में हम आगे की बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आपके बीच आएंगे। ओके, धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।